हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.5 यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 6400 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पिछले वीडियो में जाना कि दो संख्याओं का यदि हम गुणनफल करते हैं या तो फिर हम दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल करते हैं तो दोनों का ही आंसर इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है दो संख्याओं का ओनली महत्तम समावर्तक और संख्याओं का गुणनफल, दो चीजें दी गई हैं और हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं हम दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक के। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सिद्ध किया। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को जाके जरूर देखें कि हमने पिछले वीडियो में ही सॉल्व किया कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल इक्वल होता है। इन दोनों के ही आंसर इक्वल होते हैं। तो इसमें आपको ओनली महत्तम समावर्तक दिया गया है तो इसे हम लिख लेते हैं 16 और यहाँ पर गुणनफल दिया गया है 6400। ओके, हमें लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर 16 को हम ट्रांसफर करेंगे तो अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और लघुत्तम समावर्तक हमारा निकल आएगा। यहाँ पर 4 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। अब जिस संख्या को हमें या जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसे हम सामने कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक को सामने कर लेंगे और 400 को हम यहाँ रख लेते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ गया? 400। तो जो हमारा यहाँ लघुत्तम समावर्तक निकल आया 400, जो कि बहुत ही इजी था निकालना। लेकिन इसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल एक दूसरे के इक्वल होता है। अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज है तो आपको जब भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस तरीके से तो आप तुरंत ही निकाल लेंगे कि आपको महत्तम समावर्तक दिया गया है और दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। दो चीजें आपको दी गई हैं, केवल लघुत्तम समावर्तक नहीं दिया गया। तो यहाँ पर अगर हमें यह पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के, तो आप इस तरीके के पैटर्न पे पहले मैथ्स को रख लेंगे और उसके बाद आप संख्याओं को रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 13 एवं 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी है। आपको यहाँ पर महत्तम समावर्तक भी दिया गया है और लघुत्तम समावर्तक भी दिया गया है और एक संख्या भी दी गई है। तो अभी हमने बताया कि किसी भी संख्या का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर इन दोनों ही संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें कितनी चीजें दी गई हैं? महत्तम समावर्तक दिया गया है 13, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लघुत्तम समावर्तक कितना है? 1989 और पहली संख्या इनमें से दी गई है 117 और हमें दूसरी संख्या निकालनी है, इसे हमें फाइंड करना है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल किन्हीं दो संख्याओं, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के इक्वल होता है। मीन्स इसका आंसर और इनका आंसर दोनों ही इक्वल होगा। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, अभी यहाँ पर हमको दिया गया है महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक दोनों ही दिए गए हैं, यहाँ पर पहली संख्या भी दी गई है और दूसरी संख्या निकालनी है। तो पहले हमने इस पैटर्न पे जमा लिया, अब हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। हमें इसका कर देना है मल्टीप्लाई। 1989 से 13 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 27, कैरी यहाँ 2 रख देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा, कैरी 2। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 27, 28, 29। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3, 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 5। अब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम संख्या कॉपी हो जाएगी 1989
अब इसका ऐड कर देते हैं, यहाँ 7, यहाँ 9 6 15 कैरी आई 1, 9 8 17, 17 1 18 कैरी आई 1, 9 5 14, 14 1 15 और यहाँ 1 है तो कितना हो गया यहाँ पर 2। तो यहाँ आ जाता है आंसर 25,857। अभी हमने पिछले वीडियो में इसी मैथ्स को सॉल्व किया था, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था और थोड़ा सा चेंजेस है, सेम आंसर आएगा इसमें। यहाँ पर है 117 और दूसरी संख्या निकालनी है, तो हम इन दोनों का पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास जो ये पहली संख्या है इसका हम ट्रांसफर अगर कर देते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था, और दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। इसका हम 117 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 117 का 25,857 से डिवाइड करेंगे। इसमें 3 डिजिट है तो इसकी भी हम 3 डिजिट लेंगे। अब 117 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर डिजिट है 117, तो एवरेज अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 ही आएगा, तो इसके एवरेज की संख्या आएगी 2 से मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा और 2 टाइम में डिवाइड होगी संख्या। 14 कैरी आई 1, 2 1 2 1 3 और यहाँ पर 2, तो ये आंसर यहाँ पर 2 टाइम में आएगा 2 3 4। माइनस कर देते हैं, 8 में से 4 निकाला 4, 5 में से 3 निकाला 2 एंड 2 में से 2 निकाला 0। यहाँ पर अब 5 को हम कॉपी कर लेते हैं। अब फिर से हम देखेंगे कि ये संख्या 117 है, 2 के एवरेज पे संख्या आ रही है तो यही संख्या आएगी। अगर हम 3 पे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसी को फिर से कॉपी करते हैं। 5 में से 4 निकालेंगे 1, 4 में से 3 निकालेंगे 1 एंड 2 में से 2 निकाला 0। अब यहाँ है 7 कॉपी कर देते हैं। 117 संख्या है इसलिए 1 टाइम में ही डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ कितना आता है 221। मीन्स दूसरी संख्या, जिस संख्या को हम ज्ञात करते हैं उसे हम यहाँ रख लेंगे। दूसरी संख्या निकल आती है 221। ओके, तो हमने यहाँ देखा पहली संख्या थी 117, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 221। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल आंसर है इतना आएगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, सपोज दैट अगर यहाँ पर आपको दूसरी संख्या पहले से ही दी गई होती और पहली संख्या निकालना होता, तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरी संख्या का डिवाइड कर देते इसमें, तो आपकी पहली संख्या निकल आती। या फिर ऐसी कंडीशन होती है कि आपको महत्तम समावर्तक दिया गया है लेकिन लघुत्तम समावर्तक आपको नहीं दिया गया है और आपको ये सभी संख्याएं दी गई हैं, तो अगर आपको इस फॉर्मूले का नॉलेज है, अगर आप इतना जानते हैं कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल इक्वल होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के, तो आप बहुत ही आसानी से सारी संख्याओं को जमा के और पूरा आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।